स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का 2018 में जो हुआ है उसका दूसरा पार्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बिहार दरोगा पीटी और मेंस का जो पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यूपी और अन्य स्टेट को भी करवाऊंगा ताकि आपको इसमें पूरा का पूरा इसका पैटर्न पता चल सके। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में, कृषि के ऋण के संबंध में। इसमें हुआ था क्या कि पुणे और अहमदाबाद के किसानों ने कि ऋण जो उन्होंने ऋण ले रखा था उसका जो ब्याज था, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया गया था। इसी के विरोध में उन लोगों ने क्या किया था, प्रथम सहकारी आंदोलन किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है, नीमू बाजगो नामक बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है कोयना, तीसरा है बराकर, चौथा है पेरियार। बताइए नीमू बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट सिंधु। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट सिंधु। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है, किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि का क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? पहला है केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, दूसरा है केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, और तीसरा है केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, और चौथा है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं जो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है उसमें। जैसे कि अगर उसमें केवल वाला दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है केवल मुद्रा केवल, तो इसमें सामान्यतः वो आंसर नहीं होता है जो कि केवल जिसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है केवल, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। केवल मुद्रा के, तो ये आंसर नहीं होगा। केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, लेकिन लगभग 90% प्रश्न में वैसा ही होता है कि केवल मुद्रा जो जिसमें केवल आता है वो आंसर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ओनली ऐसा 90% केस में होगा। जब आप 50-50 चांस में है एग्जाम में, तब आप वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जिसमें केवल नहीं लगा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं है? ठीक है, कौन सा पार्टी और संगठन जो है वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं है? सबसे पहला है दलित मुक्ति मोर्चा, दूसरा है समता सैनिक दल, तीसरा है स्वतंत्र मजदूर संघ, और चौथा है द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र मजदूर संघ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र मजदूर संघ, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका जीवों को नष्ट नहीं करता? सबसे पहला है उबालना, दूसरा है क्लोरोनीकरण, और तीसरा है पराबैंगनी विकिरण, और चौथा है निस्यंदन। निस्यंदन मतलब फिल्टराइजेशन, मतलब इसको छानना। सिंपली आप इसको छान दिए, निस्यंदन का मतलब वही हुआ। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, यानी निस्यंदन। यानी आप केवल छान करके जीवों को, उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सूक्ष्म जीव होगा, यहाँ पे आप सूक्ष्म जीव कर लेंगे। तो केवल छान करके आप सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकते। आप उबाल कर सकते हैं, क्लोरोनीकरण कर सकते हैं, पराबैंगनी विकिरण से कर सकते हैं, लेकिन उसको केवल निस्यंदन से, मतलब कि केवल छान कर आप उसको शोधन नहीं कर सकते हैं, आप उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? पहला है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4th नंबर। चौथा नंबर इसका सही आंसर होगा। अगर आप 4th नंबर सेलेक्ट किए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर 4th नंबर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कीट वंश। अगला क्या है? कीट वंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश, ठीक है, इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट्स किनके कारण होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन।
फॉर्मिकम के कारण, ठीक है। जिसमें अदर 3 ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिकम, लैक्टिकम और मेलेइकम, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिकम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है निम्न हस्तियों पर विचार करिए, इसमें कौन जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं। इसमें कौन कौन जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है नसरुद्दीन शाह, दूसरा है गिरीश कर्नाड, चौथा है डॉली थैकोर और चौथा है मकरंद देश पांडे। तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो चारों का चारों क्या है, वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो या गिरीश कर्नाड हो या डॉली थैकोर हो या मकरंद देश पांडे हो, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन में आपको ऑल दिखे वही इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। पहला है पिरोटन द्वीप, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है गंगा सागर द्वीप, चौथा है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान द्वीप है वो अंडमान निकोबार में है और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, ठीक है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। पहला ऑप्शन है नियत अनुपात, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है गणित अनुपात और चौथा ऑप्शन है संवेग संरक्षण। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा 2nd नंबर द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। आप नहीं पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो आप 200 इसमें से ही छड़ जाएंगे, केन्या और ब्राजील। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग काले होते हैं। और काले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सन टैन ज़्यादा होता है, मतलब धूप का प्रकाश ज़्यादा होता है, इस कारण यहाँ के लोग काले होते हैं। मतलब कि पक्का केन्या और ब्राजील से होकर गुजरता होगा। अब हमारा कंफ्यूजन रह गया मैक्सिको जो कि अमेरिका का जस्ट नीचे है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिको और इंडोनेशिया इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इंडोनेशिया से गुजरता है। इसका सही ऑप्शन होगा 2nd नंबर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2nd नंबर। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, ठीक है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है अगस्त 16 1945, अगस्त 26 1945, अगस्त 8 1945, अगस्त 6 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि बताइए जापान में 2 बम गिराए गए थे। सबसे पहला गिराया गया था 6 अगस्त को और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पहली परमाणु आपदा, तो पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त को, ठीक है। यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए हम ये जो है वो थोड़ा सा अकाउंट का क्वेश्चन है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आप जो बिहार द्रोह का एग्जाम देंगे उसमें हर सेक्शन से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे वो अकाउंट हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, जहां मर्जी वहां से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। बस सिलेबस है तो सिलेबस नाम का है, उसमें लगभग क्वेश्चन हर सेक्टर से ही आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा 3rd नंबर कर व लेखांकन से। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि अगले परीक्षा में सेम हूबहू क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 3rd नंबर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में। इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। हालांकि ये तो बहुत हल्का था। बाकी ये मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, हालांकि जो है इसमें भी होता है लेकिन बहुत कम, बिहार में और राजस्थान में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। चलिए आगे आते हैं। अगला है गौतम बुद्ध के संवादों की क्या भाषा थी। तो ये भी हल्का क्वेश्चन है।
इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। पहला है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है मगधी और चौथा है संस्कृत। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड। अगर आप सेकंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, दूसरा। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा है 1 अप्रैल, तीसरा है 1 मई, चौथा है 1 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर, ठीक है। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि 1 दिसंबर को नागालैंड का जो राजकीय दिवस भी है, मतलब कि नागालैंड का स्थापना दिवस भी कब है, 1 दिसंबर का है। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है, नागालैंड का, ठीक है, एड्स का, ठीक है। आप इसको ट्रिक से इस प्रकार से याद रखेंगे कि एड्स को एड्स हो गया मतलब वो नागा हो गया, नागा हो गया मतलब 1 दिसंबर, दोनों को रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है। सबसे पहला है रक्षा विभाग, दूसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, तीसरा है रक्षा उत्पादन विभाग और चौथा है रक्षा वित्त विभाग। हालांकि आप एक काम करेंगे, जितना भी विभाग है उसका आप समराइज वे में एक छोटा सा समरी आप लिख लेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए रक्षा मंत्रालय का कितना विभाग है, तो जनरली क्या होता है कि आप लोग रक्षा विभाग, रक्षा मंत्री कौन है, या फिर उसके बाद बारे में 2-3 एडिशनल पॉइंट बना लिए, बस इतना ही काम हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डीप में जाकर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा मंत्रालय का विभाग क्या है। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप भविष्य में ऐसा करना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन हमसे दोबारा न छूटे, इसलिए आप जितना भी मंत्रालय है उसके बारे में हल्का हल्का हल्का, ज़्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं गया हुआ है तो आप हल्का हल्का उसको पढ़ लें, ताकि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए इसका आंसर देते हैं। तो पहला रक्षा विभाग, हाँ है, इस रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। और दूसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास, ये भी है। और तीसरा है रक्षा उत्पादन विभाग, ये भी है। फोर्थ नंबर नहीं है, रक्षा वित्त विभाग नहीं है, ठीक है, रक्षा वित्त विभाग नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वित्त है वो केंद्र संभालता है, यानी संसद से तय होता है, इसलिए रक्षा विभाग का अलग से कोई वित्त या बजट उसके विभाग जो है उसके बजट के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका उपयुक्त आंसर होगा रक्षा वित्त विभाग। हालांकि ये तो ऑप्शन कॉमन सेंस से बन जाता कि रक्षा वित्त विभाग नहीं है, क्योंकि सबका मैनेज कहाँ से होता है, संसद के लिए सबका बजट सबके अलग अलग विभाग में बटा हुआ है, इसके कोई भी मंत्रालय के लिए उसका बजट के लिए या फिर उसका वित्त के लिए अलग से कोई विभाग नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। चलिए तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, केवल 1। पहला ऑप्शन था केवल 1 और 2, 1 2 और 3, 2 3 और 4, और चौथा ऑप्शन था केवल 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये तो करंट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, अवार्ड वगैरह याद कर लेंगे, पूरा जितना भी अवार्ड है 2019, क्योंकि 18 का क्वेश्चन है, 2017 वाला भी पूछ रहा है, मतलब है कि अगर एग्जाम 2020 में हुआ तो अब 2019 का भी जितना भी अवार्ड मिला है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे आपको क्या याद करना है वो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि 2018 में एग्जाम हुआ, 2017 से पूछ रहा है, मतलब कि आपको 2019 का भी पूरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। करंट का जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का एक एक क्वेश्चन आपको याद करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। पहला है सैयद शाहिद हकीम, दूसरा है अनवर अली, तीसरा है रॉबिन सिंह, चौथा है नारायण दास, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम, सैयद शाहिद हकीम इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला है बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा नीचे नहीं गया है, डीप नहीं गया है, यानी बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया है, बताइए तो किसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। अगला है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ठीक है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है भास्कर, तीसरा है स्पिरिट्स और चौथा है इनसेट 1A। तो इसका बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, यानी स्पिरिट्स। तो आप चाहे अंतरिक्ष में विश्व का योगदान हो या अंतरिक्ष में भारत का योगदान हो,
चंद्रमा पर विश्व या चंद्रमा पर भारत, आप पूरा का पूरा देख लेंगे, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन वहां से आ रहा है तो इस एग्जाम में भी निश्चित ही उस इस सेक्शन से, चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर चंद्रमा हो, इस सेक्शन से क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप ये बताइए कि आपको मार्क्स कितना आया, 20 में कितना मार्क्स आया, और किस टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी तुरंत लिखें उस टॉपिक को कि किस किस टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी उसको छोड़े नहीं, अभी तुरंत लिखें और पहले उन टॉपिक को इंप्रूव कर लें। उसके बाद मैं जो अगला सेट लाऊंगा उसमें आप चेक करें कि आपका कौन किस किस टॉपिक में क्लियर हुआ और कौन कौन टॉपिक बाकी है। ऐसे में पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको बताता चलूंगा कि किस किस कौन सा प्रश्न किस सेक्शन से पूछ रहा है और क्या चीज आपको करने की जरूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत